Hello everyone, welcome to Pathshala Parental Talk. In today's Parental Talk, we are going to discuss how to build confidence among children, how parents play a vital role in building confidence among children, how their family environment plays a vital role in shaping child. बच्चों को शेप करने में पेरेंट का क्या रोल होता है और पेरेंट क्या बेटर कर सकते हैं या किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं या किस तरीके की चीज़ें हम करते हैं जो हम एज अ प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करने में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं तो पहला नंबर आता है कांस्टेंट करेक्शन। कुछ चीज़ें जिनके बारे में बात कर रहे हैं। कांस्टेंट करेक्शन इफ़ आई टॉक अबाउट, हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर्टेनली हमारा बच्चा कोई भी काम कर रहा है, ही हैज स्टार्टेड और शी हैज स्टार्टेड डूइंग सम वर्क, हम उसको कांस्टेंट करेक्ट करते रहते हैं। नहीं, यू हैव टू डू इन दैट वे, यू नीड टू डू इन दिस वे। मुझे ऐसा लगता है, या फिर वी एज अ पेरेंट शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमें थोड़ी देर ऑब्जर्व करना चाहिए। लेट द चाइल्ड डू द वर्क इन देयर ओन वे। वी कैन पुट इन आवर सजेशन टू देम, हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, लेकिन हमें डिक्टेटरशिप नहीं शो करनी चाहिए उनके सामने। उनको अपनी चीज़ों को करने का मौका देना चाहिए। दूसरा, हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं बहुत ज़्यादा। हम शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, उनके पड़ोस में कोई बच्चा रह रहा है, उनका कोई रिलेटिव है, या फिर दो बच्चे घर में जो सेम एज के हैं लगभग, हम उनके बीच में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छे मार्क्स ला रहा है तो हम उससे कंपेयर करेंगे कि आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए, या किसी ने किसी चीज़ में ट्रॉफी सिक्योर की तो हम उससे कंपेयर करने लगते हैं कि आप ये नहीं कर रहे हो। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे होते हैं इस तरीके से। शायद हमको रियलाइज नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ये रियलाइजेशन शुरू हो जाता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। ये शायद अच्छी चीज़ नहीं है, एंड बी एज अ पेरेंट शायद हमें ये नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के साथ में। ऑब्वियसली पेरेंट्स इस चीज़ को जानकर तो नहीं करेंगे, बट अननोइंगली हम ये सारी चीज़ें करते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे की लाइफ पे इफेक्ट करती है और उनके इमोशनल मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है, दस उनकी पर्सनालिटी को शेप नहीं कर पाती है अच्छे तरीके से। द मोमेंट वी स्टार्ट कंपेयरिंग देम, द मोमेंट वी स्टार्ट करेक्टिंग देम, शायद उसी मोमेंट से उनके अंदर एक वी कैन से एक लैक शुरू हो जाती है, एक फीलिंग शुरू हो जाती है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, which certainly will dull their confidence in the long run. So next thing, if we talk about fear of mistakes, हम बच्चे को गलतियां नहीं करने देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा है सब कुछ परफेक्ट करे, सब कुछ ठीक करे। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक कैसे सीखेगा। हम अपनी या हम किसी और की लाइफ देखें, हम तभी सीखते हैं जब हमने गलतियां की, गलतियों से हमने सीखा। सब कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी का अपना तरीका होता है चीजें करने के लिए। तो एटलीस्ट हमें बच्चों को भी उनका स्पेस देना चाहिए। इफ दे आर डूइंग समथिंग इन सर्टेन वे, जस्ट ऑब्जर्व, सजेस्ट देम, लेट देम टेक देयर डिसीजन, लेट देम मेक मिस्टेक्स। ये नहीं कि अगर उन्होंने गलती की तो हम उन्हें डांट लगा रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं नो यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, आपको इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। नो, लेट देम मेक मिस्टेक्स। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक नहीं सीखेगा। इवन बड़े भी तो ऐसे ही सीखते हैं। तो हमें बच्चों को एटलीस्ट मौका देना चाहिए कि वो चीजें करें। कम से कम उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो आएगा कि मैंने ट्राई किया। सो एटलीस्ट अलाउ देम टू ट्राई। नाउ दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड जो एज अ पेरेंट हम शायद कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं।